हेलो माय इंडियाज़ फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हमें एक रेशनल नंबर निकालना था और किसके बीच का, दो रेशनल नंबर के बीच का। बट यहाँ पर अब की बार हमें एक नहीं चाहिए, वी नीड टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 7/13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इससे पहले वाला जो पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको कि 4/5 और 7/13 का अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4 इज़ द डिविडेंड, 5 इज़ डिवाइजर, इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, सो वी विल अप्लाई पॉइंट इन द क्वोटिएंट एंड दिस विल गिव यू 0। तो अब बच्चों आपके पास डिविडेंड क्या है 40 एंड डिवाइडेड बाई 5 इट विल 5 8 जा 40। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। ठीक है, इफ़ रिमाइंडर बिकम्स 0 देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, आपको पता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ रेशनल नंबर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने 0.8 आया। अगर हम किसका डेसिमल एक्सपेंशन आया बच्चों, ये आया है 4/5 का। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा 7/13 का देखते हैं। मुझे अप्रॉक्सीमेटली चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। हेयर इज 7, इट्स a 13। अगेन वी विल अप्लाई पॉइंट एंड दिस विल गिव यू 0 एंड 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। तो अब की बार रिमाइंडर 0 नहीं है, अब की बार 5 आया हुआ है। तो रिज़ल्ट अब की बार हमारे पास क्या है, ये रिज़ल्ट इसको आप देखेंगे 0.5 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जो रिज़ल्ट है वो हमारा 0.5 है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो 4/5 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.8 और इसका 7/13 को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो रहा है 0.5, बट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए अगर हम समझना चाहें तो 0.8 और 0.5 थोड़ा सा देखते हैं नंबर में इस तरीके से। तो 0. सपोज हेयर इज 0। ओके, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 0.5 और यहाँ पर एक नंबर लिया हमारा 0.8। ठीक है बच्चों, 0.5 का मतलब बच्चों सबको पता है 0.5 का मतलब क्या है और 0.8 का मतलब क्या है। 0.5 का मतलब क्या है ज़रा देखें आप लोग। 0.5 का मतलब है हमने लिया हुआ है 7/13। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 7/13 एंड 0.8 मीन्स इट्स a 4/5। तो हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर चाहिए, है ना। कोई एक नहीं चाहिए नंबर एक, तो हमें दो रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 7/13 और 4/5 के हमें बीच का, वही तो हमारा क्वेश्चन भी था, 4/5 और 7/13 के बीच का। 4/5 का मतलब 0.8 है और 0.5 का मतलब 7/13 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था। चलिए, तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ और करने का तरीका वही है जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखें आप लोग, डेसिमल एक्सपेंशन में चीज़ें दिखती हैं, इसकी वजह से मैं करता हूँ। चलिए तो देखते हैं। मैंने बोला था कि हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर चाहिए, वी नीड टू फाइंड ओनली टू रेशनल नंबर। ठीक है, सो हेयर पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने बोला था हेयर फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन को मैंने बोला था किस तरीके से लिखना है, बिटवीन 4/5 एंड 7/13। तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। 7/13 कैसे करते थे, हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू रेशनल नंबर, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 7/13, है ना बच्चों। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर चेक करते हैं, 1/2। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 13 5 जा। हमने बोला था प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर देन यू कैन गेट अ एलसीएम। तो देखते हैं यहाँ पर फिलहाल वो अलग चीज़ है, सिंपल बता दिया था कि या तो एलसीएम करके करिए और या फिर आप सीधा सा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तब भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, आंसर मिल जाएगा। तो 13 5 जा, अगर हम यहाँ पर देखें 65, क्या रिजल्ट आ रहा है, 5 बन जा 5 एंड 5 3 जा 15 मीन्स 13 एंड 13 मल्टीप्लाई विद द 4, 13 4 जा
52 and plus we have 13 fifth jab 65 divide LCM divided by denominator. LCM is 65 divided by denominator 13, so 13 fifth jab 65 and 5 multiply with the numerator 7, 5 7 jab 35. So we are getting here the first rational number 52 plus 35 is 87 upon 65 and this becomes 80. Actually 1 multiply with the 87, here the 1 by 2 multiply with this 87 upon 65, it will give you 1 multiply with the 87 is 87 upon and 2 multiply with the 65, this will 130. This is the first रेशनल नंबर बिटवीन these two. तो बच्चों इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर हमें आज सामने 87 अपॉन 130. चलिए देख लेते हैं, इसके बीच का हो गया ये, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पर हमारा नंबर हो सकता है 87 अपॉन 130. ठीक है, रीचेक कर लें. फर्स्ट आ रहा है 87 अपॉन 130. चलिए अब सेकेंड रेशनल नंबर देख लेते हैं. सेम एज, अब हमें देखो रेशनल नंबर पहला तो मिल गया, इन दोनों के बीच का है 7 अपॉन 13 और 4 अपॉन 5 के बीच का है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप कोई दो नंबर बताओ, दो रेशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच का. ठीक है, तो एक काम करिए, या तो इन दोनों के बीच का टर्म निकाल दीजिए, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल दीजिए, या फिर इन दोनों, वो डिपेंड आपके ऊपर है आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, है ना भाई. इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में. तो फिलहाल यहाँ पर हमें तो दो ही चाहिए, तो पहला तो हमारे सामने. अब दूसरा अगर निकालना है तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर इन दोनों को ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. आपको चाहिए तो दो ही, तो पहला तो आपके सामने, दूसरा हम निकालने जा रहे हैं. अब अच्छा एक तो आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर, तो अब आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड रेशनल नंबर किसके बीच का आप निकालना चाहते हो? इन दोनों के बीच का. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का निकालना चाहो तो वो आपके ऊपर है. मैं इन दोनों के बीच का निकालना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ. आप इन दोनों को लेना चाहें आप इन दोनों को ले सकते हैं. तो 7 अपॉन 13 एंड 87 अपॉन 130. 87 अपॉन 130. बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लेना किसको चाहते हो. ठीक है, आंसर भले ही मैच ना करे बट आप करेक्ट हो. ठीक है, आपको टीचर हमेशा पूरे मार्क्स देंगे. चलिए तो अब की बार फिर से वही चीज़, फर्स्ट रेशनल नंबर को जैसे निकाला तो वैसे ही सेकंड रेशनल नंबर को करेंगे, हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू रेशनल नंबर. तो फर्स्ट इज 7 अपॉन 13. ध्यान रखना आप इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर तो 7 अपॉन 13 एंड प्लस 87 अपॉन 130. ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम कर ले. वैसे एलसीएम इसका हमारा जो रिजल्ट है 130 आ रहा है. एलसीएम कितना होगा इसका? 130. ओके, तो 30 बन जा 13 बन जा 13 मीन्स 10 एंड 10 मल्टीप्लाई विद द 7, इट्स अ 10 7 जा 70. एंड नाउ next is 130 divided by 130, LCM divided by denominator, so it will 1. Okay, and 1 multiply with the 87 is 87. So we have the second rational number is 1 by 2 of 7 87 15 upon 130. ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? 157. 2 मल्टीप्लाई विद द 130 इज 260. ये भी आपका रेशनल नंबर आया. ठीक है, तो ये एक, बट ये आया किसके बीच का? इन दोनों के बीच का. कितना आ गया? 157 अपॉन 260. ठीक है, इसी तरीके से कॉपी पे आप मेंशन करेंगे. ठीक है, 157 अपॉन 260 हो गया और सेकेंड इज 87 अपॉन 130. बच्चों आया तो ये दोनों, ये जो दो आंसर आया आपके, पहला 157 अपॉन 260 एंड सेकेंड इज 87 अपॉन 130, है तो इन्हीं दोनों के बीच का, है ना बच्चों. या तो इस तरीके से निकाल सकते हो. आपको कितने दो चाहिए थे, दोनों हैं आपके. ठीक है, देख रहे हो आप लोग. तो 157 अपॉन 260 और दोनों ही इन दोनों के बीच के हैं. देखो 7 अपॉन 13 और 4 अपॉन 5 के बीच का आपका टारगेट था, वही दोनों है. ठीक है,
अगर आपको 3 निकालना हो, 3 अगर आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, मीन्स यू नीड टू फाइंड अ 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 7/13 4/5, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे।